आपको विटामिन की डेफिशिएंसी है? क्या आपके दिन दहाड़े पसीने छूट रहे हैं? क्या आपके बर्तन ज्यादा आवाज करते हैं? नहीं, मैं कोई जड़ी बूटी नहीं बेच रहा हूँ, ये आज के शो के सवालों के हिंट दे रहा हूँ आप लोगों को। वेलकम टू फेक और नॉट, जहां सवाल होते हैं 3, ऑप्शंस हैं फेक या नॉट फेक और प्राइजेस हैं ढेर सारे। आपको 3 सवालों के सही जवाब देने हैं और कोई जवाब गलत हो भी गया तो टेंशन नहीं लेनी है। आपने हमारा मैजिक इरेजर की लाइफलाइन यूज करनी है। इतना सिंपल है, तो वेट क्यों करना है। शुरू करते हैं हम आज का ये एपिसोड। धूल ज्यादा होने की वजह से हवा में नमी या ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। बताइए फेक या नॉट फेक। आप मुझे मत देखिए, मैं जानता हूँ सवाल अलग लेवल का अजीब है, लेकिन आप इसके बारे में सोचकर अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसे सवाल आंखों में धूल भी झोंक सकते हैं। आइए आपका जवाब जान लेते हैं और जवाब है बिल्कुल ही फेक। जी हाँ, हवा में नमी धूल के कारण नहीं बल्कि टेम्परेचर बढ़ने के कारण ज्यादा होती है, इसीलिए आपको गर्मी के मौसम में ज्यादा पसीना आता है। पुरानी हिंदी फिल्म में याद है, उसमें आपने देखा होगा कि हीरो विलन को कहता है, तुम्हारे माथे का पसीना साफ साफ बता रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हैं। अरे उसे भी बेनिफिट ऑफ डाउट दो भाई, शायद उसके घर में एसी खराब हो गया हो या फिर उसे बुखार आ रहा होगा। उसे मारने से पहले उसको एक क्रोसिन खिलाकर तो देखो, उसके बाद में भी अगर पसीना आए तो इसका मतलब 100% वो झूठ बोल रहा है। अरे मैं तो झूठ नहीं बोल रहा, कसम से। आप अगला सवाल सुनो, मैं क्रोसिन खा के आ रहा हूँ। बेरी बेरी जो विटामिन B1 की डेफिशिएंसी को कहा जाता है, उसका मतलब सिनेलीज भाषा में कमजोरी होता है। बताइए फेक या नॉट फेक। इतने साल के बाद मैं ठीक से हिंदी बोल पा रहा हूँ, अंग्रेजी भी यूं 10-20% मैनेज कर लेता हूँ, लेकिन मेरे राइटर्स मुझसे सिंधी, सोमाली, स्पेनिश, पता नहीं और कौन कौन सी भाषाओं में सवाल पूछवाते रहते हैं। आप हिंदी अंग्रेजी समझते हो ना, तो बस फेक और नॉट में से सही ऑप्शन चुन लो। मैं आपको हिंदी में आपका जवाब बताऊं और जवाब है नॉट फेक। जी हाँ, सिनेलीज भाषा में बेरी बेरी का मतलब होता है एक्सट्रीम कमजोरी। विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से इसमें लोगों के पैरों और फिर हाथों की नर्व धीरे धीरे मरने लगती है। ये एक बहुत ही गंभीर कंडीशन है। यार आज के पहले मुझे तो लगता था कि जब 2 स्ट्रॉबेरी को साथ में रख देते हैं तो उसी को बेरी बेरी कहते हैं। बहुत ही गंदा पीछे था ना। ऐसे जोक के लिए मैं माफी मांगना चाहता हूँ। आई एम वेरी वेरी सॉरी। बेरी बेरी का इलाज तो फिर भी पॉसिबल है, लेकिन मेरे ऐसे जोक मारने वाली बीमारी का इलाज आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। इसका कोई वैक्सीन भी नहीं है और आप मुझसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करोगे तो मैं फ्लिपकार्ट ऐप पर आकर ऐसे ऐसे जोक सुना दूंगा। तो आप इसकी आशा तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन हाँ, अपना अगला सवाल सुनिए। धनतेरस में तेरस का मतलब होता है बर्तन। बताइए फेक या नॉट फेक। कहते हैं खाली बर्तन सबसे ज्यादा आवाज करते हैं, लेकिन ये कौन है जो बार बार खाली बर्तन गिरा गिरा कर चेक कर रहा है। ठीक से कपबोर्ड में रख दो उन्हें, फिर भरे हो या खाली हो बर्तन आवाज नहीं करेंगे। अब उन्हें तेरस कहा जाता है नहीं, ये हम आपके जवाब में जानेंगे और जवाब है बिल्कुल ही काले धन की तरह फेक। जी हाँ, तेरस का मतलब हिंदू कैलेंडर में होता है 13 तारीख। 13 समझ में आ रहा है। धनतेरस अश्विन महीने का 13वां दिन होता है और दिवाली पर्व की शुरुआत सिग्निफाई करता है। लोग इस तारीख को भले ही धनतेरस कहते हो, लेकिन मैं तो इसे फनतेरस कहता हूँ, क्योंकि इस तारीख से दिवाली की छुट्टियां शुरू होती हैं। वैसे कहते हैं कि धनतेरस पर हम